प्रणाम बच्चों। आज का जो टॉपिक है, शीर्षक है, और मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। आज का जो टॉपिक है वो शब्द। शब्द का अर्थ क्या है, शब्द की परिभाषा क्या है, शब्द के भेद क्या है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो शब्द है इसे की जो परिभाषा है इसको आप जानते हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि दो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। लेकिन देखिए, मेल होते हैं अक्षरों के, वर्णों के, परंतु उन वर्णों का जो मेल हो रहा है उससे जो शब्द बन रहा है उसका एक अर्थ भी निकलना चाहिए। इसलिए कहा गया कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी में लगभग जो है शब्द है ना, 2 लाख से अधिक बताए जाते हैं। लगभग 2 लाख से अधिक हिंदी में शब्द बताए जाते हैं। 2 लाख शब्द हैं, परंतु उन 2 लाख शब्दों में 85 जो फीसदी मतलब शब्द हैं वो भारतीय भाषाओं के हैं, और 15% जो शब्द हैं वो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। तो भारत की जो भाषा है हिंदी, उसमें लगभग 2 लाख से अधिक शब्द हैं। शब्द इस चीज को जान लेना कि एग्जाम में ऐसा कभी पूछ लिया कोई कि भारत की हिंदी भाषा में शब्द कितने, लगभग 2 लाख, जिसमें 85% भारतीय भाषा है, भारतीय भाषाओं से लिया गया है, और 15% बाहर की भाषाओं से लिया गया है। शब्द के भेद कितने होते हैं? शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक, निरर्थक। यदि इस परीक्षा में इतना आ जाए कि शब्द के भेद कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। देखिए, आप नोट्स बनाना बेहद महत्वपूर्ण है, परंतु ये जो लेक्चर्स होते हैं, सुनने की जो क्षमता यदि आपके अंदर है, सुनते सुनते आपको याद हो जाता है, तो समझो आपका IQ लेवल बहुत तगड़ा है। नोट्स आपके सामने बना के दे दिया जाए, आपका IQ लेवल सही नहीं है और सुनने से आपको याद नहीं हो रहा है, तो समझ लो आप पढ़ नहीं सकते। तो शब्द की परिभाषा आपने सुना, शब्द के भेद 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अगला प्रश्न बनता है कि शब्द जो है रचना के आधार पर, मतलब कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं रचना के आधार पर, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ये बात क्लियर हो गई। बनावट या रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, इसको आप नोट करते जाएंगे। यदि आपसे कोई पूछा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक, शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, आपको बताए थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, और उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। यदि आपसे कोई पूछ रहे कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ये सुनने की यदि आपके पास क्षमता होगी, पूरा वीडियो 2 बार 3 बार देखोगे तो आपके माइंड में घुस जाएगा कि अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक, अब आगे चलते हैं। रूपांतर के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं। रूपांतर के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी, अविकारी। देखिए, शब्द जो है हमारी, जब हम पढ़ते थे सिर्फ शब्द की परिभाषा लिखा के 2-4 शब्द लिखा के छोड़ दिया जाता, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। शब्द का व्यापक ढंग से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, चाहे वो क्लास 4th के हों चाहे 5th के हैं। अभी NCERT की बुकों में आप देखोगे तो आप पूरी व्यापकता के साथ दिया गया है, परंतु वही है ना कि जो बड़े स्कूल है छोड़ दिया जाए, जो छोटे मोटे गाँव में स्कूल खुले उनके पास टीचर ही नहीं, हिंदी क्या पढ़ाएंगे बताइए आप ही। तो यही सारी चीज़ें हैं। शब्द के आधार, जो शब्द की जो भेद हैं वो 2 हैं, निरर्थक, सार्थक।
ठीक। रचना के आधार पे शब्द 3 प्रकार के हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, देश, विदेशस। ठीक। और रूपांतर के आधार पे जो शब्द हैं, जो मतलब अर्थ के आधार पे जो शब्द हैं, वो 3 प्रकार के हैं। कौन? अविद्या, लक्षणा, व्यंजना। और रूपांतर के आधार पे शब्द 2 प्रकार के हैं, विकारी, अविकारी। तो ये शब्द का एक सूक्ष्म संक्षिप्त परिचय था। मुझे लगता होगा ये 2-4 बार इसको समझोगे और उसको लिख लोगे। हमें अपनी IQ लेवल को तेज करना है, यदि पढ़ना है तब, नहीं पढ़ना है तो फिर अपना देखिए। बाय बाय।